हेलो बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आज हम क्या सीखेंगे, बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ना तथा घटाना। हम इसी पे कई वीडियोस कर चुके हैं बीजीय व्यंजकों पे। बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज उसका हम जोड़ना तथा घटाना सीखेंगे। जिस तरह से हम संख्याओं को, अंकों को जोड़ते और घटाते हैं, उसी तरह से हम बीजगणित जो हमारे अलजेब्रिक जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं या हमारी संख्याएं होती हैं, उन्हें भी हम जोड़ घटा सकते हैं। जो हमारी चर राशियां होती हैं उनका भी हम जोड़ना घटाना करते हैं। किस तरह से करते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक्सरसाइज करेंगे हम 6th क्लास की 6D। 6th क्लास का टॉपिक है और 6D आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। इसमें बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि जिसमें एक बीजीय व्यंजक है 8a - 2b तथा 2a + 2b को हमें जोड़ना है। अब हमें किस तरह से जोड़ेंगे? अगर हम अंक होते तो हम जोड़ लेते कि हमें 8 और 5 को जोड़ना है। तो क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ना जानते हैं। जब हम छोटे होते हैं हम किस तरह से जोड़ते थे, उंगलियों पे हिसाब लगाते हैं, डंडे खींचते हैं और हम इन्हें जोड़ के बता सकते हैं कि 13। और जब हमने जोड़ना शुरू किया था तो हमें ध्यान होगा कि हम किस तरह से लिख लेते थे अपनी संख्याओं को। अगर किताब में सवाल ऐसे दिया होता था तो हम इसे ऊपर नीचे लिख लेते थे, और अगर ये 8 की जगह 18 हो जाता तो हम इसे ऐसे लिख लेते थे कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक के नीचे, अगर इसे हम 25 कर दें तो ये दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक। इस तरह से लिख के हम इन्हें हल कर लेते थे कि पहले 8 में 5 जोड़ेंगे, फिर जो हासिल मिलेगा उसे ऊपर लिख लेंगे। इस तरह से हम जोड़ते थे। अब क्या है, अब हमारे ये अंक नहीं है, ये हमारी कैसी संख्या है, इनमें हमारे पास 4 राशियां हैं, a b, इधर भी a b। लेकिन हमारे इन्हें क्वेश्चन को करने का भी तरीका वही है। हम इन्हें क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे लिख लेंगे। ऊपर नीचे लिखने से आसान हो जाती है, लेकिन इन्हें लिखने का क्या तरीका होता है? जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हम इन्हें किस तरीके से लिखते हैं? जैसे जब हम अंकों को जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, अंकीय संख्याओं को जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक लिखते हैं। इसी तरह से जब हम बीजीय व्यंजक जो होते हैं, जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे a वाली जो टर्म है, जो a वाला पद है, उसके नीचे हम a वाला ही पद लिखेंगे, और जो b वाला पद है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, b वाला पद लिखेंगे। और अब हम इन्हें जोड़ देंगे। जोड़ने का साइन इसमें हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम जोड़ने का साइन यहाँ नहीं लगाएंगे, बल्कि हम जोड़ने का साइन हम इसमें यहाँ दिखा देते हैं। यही हम घटाने का लगाते हैं, यानी कि ये प्लस का और ये भी क्या, ये भी हमें जोड़ना है, ये प्लस। क्योंकि जब हम जोड़ते हैं तो चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी कोई चिन्ह नहीं बदलता। तो जोड़ने का चिन्ह हम यहाँ इसे इधर दिखा देंगे कि इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। और अब हम कैसे जोड़ेंगे? अब पहले हम इसमें ये नहीं कि हम इधर से इसे जोड़ना शुरू करते हैं, हम इसे कहीं से भी जोड़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमें a वालों में a वाले जोड़ने हैं और b वालों में b वाले जोड़ने हैं। तो इसमें a 8a ये है, हमें विशेष ध्यान चिन्हों का रखना है। जिस अंक के आगे चिन्ह नहीं लगा हुआ होता उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। क्योंकि माइनस वालों के आगे हमेशा माइनस लिखा जाता है, लेकिन प्लस वालों के आगे हम प्लस नहीं लिखते। ये हमें पता होता है कि अगर कोई चिन्ह नहीं है लिखा हुआ किसी अंक या संख्या के आगे तो वो धनात्मक संख्या है या प्लस की संख्या है। तो ये 8 है, प्लस का है, ये 2 है, ये भी प्लस का है। तो इसमें अब जोड़ते क्या है, इस पद का जो गुणांक है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि गुणांक क्या होते हैं। गुणांक यानी कि जो अंक इसमें गुणा कर रहा है, सिर्फ हम उसे देखेंगे, वो कितना है, हमारा 8 है, इसका गुणांक कितना है, 2 है। तो इसमें क्या होता है, जब हम अचर राशियों को जोड़ते हैं तो हम इसके गुणांकों को जोड़ते हैं, ना कि अचर राशियों को जोड़ते हैं। ये गुणांक जुड़ेंगे, 8 और 2 10, ये हो गया हमारा 10 क्या a। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? अब हम इन्हें क्यों नहीं जोड़ते? तो इसे हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मेरे पास क्या है कि 8
मेरे पास क्या है, सेब है, मेरे पास सेब है। और कितने सेब हैं कि मेरे पास कुछ सेब थे, यानी कि मेरे पास 8 सेब थे। कितने सेब थे, 8। तो मैं उन्हें कैसे लिखूंगी, 8 सेब। और किसी ने मुझे 2 सेब और दे दिए। कितने सेब दे दिए, 2 सेब और दे दिए। तो मेरे पास कितने सेब हो गए, तो हम बता सकते हैं कि 10 सेब हो गए। यानी कि हमने क्या जोड़ा, इस गुणांक को जोड़ा। 10 से 2 सेब और जोड़े तो टोटल कितने सेब हो गए मेरे पास, 10 सेब हो गए। तो क्या जुड़े, सिर्फ गुणांक जुड़े, वो अंक जुड़े जो बता रहे हैं कि कितने सेब हैं। इसीलिए इनमें क्या जोड़ा जाता है, गुणांकों को जोड़ा जाता है, जो अचर राशि का गुणांक होता है, सॉरी जो चर राशि का गुणांक होता है उसके गुणांकों को जोड़ा जाता है। अब अगली बात, अब हमें जोड़ना है बी वाला पोर्शन। बी वाला पोर्शन जोड़ने के लिए पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वही काम करना है। पहले सबसे पहले हमें देखने हैं चिन्ह। हमारे पास चिन्ह क्या है, एक तो है -2, इसका जो गुणांक है वो क्या है, -2, और दूसरा जो गुणांक है वो है हमारा +2। अब जब हम -2 और +2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जब यानी कि वो हमारा हो जाएगा क्या, 0। क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कैसे, मेरे पास 2 सेब थे, मैंने 2 ही सेब किसी को दे दिए, तो अब मेरे पास कितने सेब बचे, 0। यानी कि माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है ऋण को, ऋणांक। ये जो होता है ऋण, निगेटिव चिन्ह होता है। यानी कि ये किस लिए प्रयोग करते हैं, ये चीज घटाई जा रही है, कम करी जा रही है। तो -2 भी और जब +2 भी जुड़ा तो वो कितना बच गया हमारा, वो हो गया 0 × v। और जब हम किसी चीज में 0 का गुणा करते हैं तो उसे हम क्या लिखते हैं, 0 का गुणा हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 किसी भी संख्या में गुणा करके उस संख्या को क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो ये जो सवाल है हमारा 8a - 2b तथा 2a + 2b को जोड़ने पर जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा, 10a आंसर। ये हो गया हमारा उत्तर। इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। और जो इसमें डाउट्स रह गए हैं वो अगला क्वेश्चन करने से हम क्लियर कर लेंगे कि हम बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल हमारा क्या है, हमें 3 बीजीय व्यंजक जोड़ने हैं। इसमें कितने थे, 1 और 1 2। इसमें एक ये है 7a - 4b, 5a + 2b, -2a - 3b। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 7a - 4b, 5a + 2b और -2a - 3b। इन्हें अब हम सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि हमें ए वाले पदों को एक साथ जोड़ना है और बी वाले पदों को एक साथ जोड़ना है। जोड़ने के लिए अब हम क्या करते हैं, हमने ये भी अभी पहले क्वेश्चन में देख लिया कि जुड़ता क्या है, सिर्फ गुणांक जुड़ता है या वो अंक जुड़ता है जो ए के साथ में गुणा कर रहा है। तो ए के साथ में कौन कौन है, देखो, एक तो 7 है, इसका प्लस का, दूसरा प्लस का 5 है और इस ए के साथ है -2। अब हम क्या करते हैं कि हम प्लस वालों को एक साथ जोड़ के उसमें से माइनस का घटा देते हैं। 7 और 5 12, 12 में से 2 गए, कितने बचे, 10, प्लस के 10 बच गए। तो ये हो गया हमारा 10a, ये हो गया 10a। अब हमने ऐसा क्यों करा कि माइनस का चिन्ह, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये मेरे पास उधारी है या मुझे ये किसी को देना है, ये मुझे घटाना है। जैसे कि मेरे एक बच्चे ने मुझे 7 आम दे दिए, दूसरा बच्चा आया उसने मुझे 5 आम दे दिए, तो मेरे पास अब कितने आम हो गए, 7 और 5 12। मैंने देखा कि एक बच्चा बैठा है और उसका मन कर रहा है कि देख के आम खाने का, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो आम थे मैंने उसमें से 2 आम उस बच्चे को दे दिए। तो अब मेरे पास कितने आम बचे, जो आम मैंने उसे दे दिए वो तो घट गए मेरे पास से, तो आम कितने बचे, 10। इस तरह से जो दी हुई चीज होती है या जो चीज माइनस में होती है वो घटा दी जाती है और जो चीजें
प्लस में होती है वो चीजें जोड़ ली जाती हैं एक साथ। अब दूसरी चीज, अब हम इस b वाले को किस तरह से जोड़ेंगे। b का पहला गुणांक क्या है, -4, दूसरा +2 और तीसरा -3 फिर से। अब यहाँ तो 2 प्लस के थे तो हमने जोड़ के और माइनस वाले को घटा दिया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो 2 माइनस के हो गए और 1 प्लस का है। अब हम यहाँ क्या करें, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लिया जाता है। -4 और -3 एक साथ जुड़ के क्या हो गए, -7। उनमें से +2 घट जाएंगे। 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, लेकिन कैसा, माइनस का। ये हो गया हमारा -5b। अब ये क्या बात हो गई कि पहले प्लस के जोड़ के माइनस का घटा दिया, माइनस के जोड़ के प्लस का घटा दिया। अब इसे हम समझते हैं कि कैसे हो गया ये -5b। ठीक है, मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो है मैंने किसी से कुछ पैसे उधार लिए थे, 4 रुपए मैंने उससे उधार लिए, तो वो मेरे पास क्या हो गया, ऋण हो गया, वो मेरे पास माइनस के हो गए। लेकिन मेरे पास जो था, मैंने 2 रुपए कहीं से कमा लिए, 2 रुपए मेरे पास कमाए हुए मेरे पैसे हैं, और लेकिन किसी और दूसरे इंसान के, एक के 4 रुपए थे मुझ पे और दूसरे के 3 रुपए थे। ये दोनों क्या थे, मेरे पास कर्जा था, ऋण था। एक के 4 रुपए मुझ पे उधार हैं, दूसरे के 3 रुपए मुझ पे उधार है, तो मुझ पे कुल उधार रुपए कितने हो गए, 7 रुपए हो गए। 2 रुपए मेरे खुद के मेरे पास थे, या मैंने वो कमाए, जैसे भी वो मेरे पास थे। अब मैंने उधारी चुकानी शुरू करी तो मैंने 2 रुपए दे दिए, लेकिन 2 रुपए देने के बाद भी मुझ पे कितने रुपए की उधारी बच गई, 5 रुपए की उधारी बच गई। यानी कि ये माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, ये जो आएगा माइनस का चिन्ह, ये क्या दिखाता है कि अभी भी मेरे पास 5 रुपए की उधारी है, 5 रुपए का ऋण है, निगेटिव में है, माइनस में है। तो इस तरह से चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। इन्हें जब हम सबको जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 10a-5b। इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अभी हमारा पहला क्वेश्चन था जोड़ने का और दूसरा क्वेश्चन है घटाने का। घटाने को इसमें एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ये 2xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर में से क्या घटाना है, xy प्लस के 3xz और माइनस के y स्क्वायर। हम इसे उसी तरह से लिख लेते हैं ऊपर नीचे, जैसे हमने जोड़ने वाले लिखे थे उसी तरह से। लेकिन इसमें ध्यान रखना है हम किसमें से क्या घटा रहे हैं। हम इसमें से ये चीज घटा रहे हैं तो पहले ऊपर हम इसे लिखेंगे और नीचे इसे लिखेंगे। जोड़ने में, जैसे कि जोड़ने में क्या है कि 5 और 4 को जोड़ना है, तो चाहे हम 5 + 4 लिखें या 4 + 5 लिखें, एक ही बात होती है। लेकिन जब बात घटाने की होती है तो 5 - 4 का मान क्या होता है, 1, और 4 - 5 का मान क्या होता है, -1। ये बदल जाता है, इसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है घटाने के सवाल करते टाइम। अब क्या करेंगे हम, 2xy हमने लिख लिया, 2y स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर। अब हमें देखना है इसमें हमारे पास क्या क्या पद है, xy वाले पद को xy के नीचे लिखा जाएगा, और दूसरा पद है हमारे पास प्लस के 3xz। इसमें देखेंगे हम xz हमारा कहाँ है, ये y स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। इसमें देखेंगे हम हमारा xz कहाँ है, ये हमारा y स्क्वायर है, ये हमारा x
तो 3 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 3y²। लेकिन अभी क्वेश्चन में ऐसे है, इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हम हमारी मर्जी है, हम y² को चाहे जिसके नीचे लिख लें, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। अब है हमारा घटाना, कि जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के चिन्ह को हम लगाएं ना लगाएं कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब हम घटाते हैं, घटाने में क्या होता है कि हम घटाने के चिन्ह को यहाँ लगाएंगे और घटाने का चिन्ह ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये वाली टर्म हमारी माइनस की है, ये टर्म माइनस की है, इसका चिन्ह प्लस था, प्लस और माइनस गुणा करके क्या बना देता है, माइनस बना देता है। ये हमारी माइनस की हो गई, यहाँ पहले से माइनस का चिन्ह है, और जब हम इसे फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब इसका जो चिन्ह है वो ये वाला नहीं, ये वाला हो गया, और ये प्लस का चिन्ह जो है ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, यानी कि अब ये 3xz जो है वो हमारा माइनस, तो प्लस का नहीं माइनस का है। अब क्या करेंगे, इसका गुणांक xy का प्लस का 2, इसका गुणांक माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास, सिर्फ 1xy बचा। 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 2y² था, प्लस का y² है, 2y माइनस के में से जब प्लस का 1y जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का y², प्लस के 3x² ऐसे ही उतर जाएंगे, क्योंकि उसके नीचे घटाने को कुछ है ही नहीं, या हम यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। ये y² भी हमारा इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही उतर जाएगा 5y², और ये हो जाएगा माइनस के 3xz। अब जो ये y², एक यहाँ 5y है प्लस का 5y², एक यहाँ माइनस का है, इन दोनों को भी हल कर लेते हैं। 5 में से 1 जाएगा, हमारा बचेगा 4। अब जो क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा xy प्लस के 4y² प्लस के 3x² और माइनस के 3xz। इस जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये है हमारा उत्तर। इस तरह से हम व्यंजकों को घटाते हैं। इसके और क्वेश्चन करते हैं और इसे और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, x माइनस वाई प्लस के 2x माइनस 4y का मान होगा। इसमें घटाना जोड़ना कुछ नहीं, इन्होंने क्या बोला है, सीधे इसका क्या मान होगा, यानी कि मान हम कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है, बीजीय व्यंजक एक ही है, तो समान चरों को अलग अलग लिखने की, फैलाने की क्या जरूरत है हमें। अगर जैसे कि मेरे पास सेब है, मेरे पास अमरूद है, मैंने मान लिया x है मेरे पास ये सेब और ये y है मेरे पास अमरूद। अब मैं कैसे बताती हूँ किसी को कि मेरे पास एक सेब है, मेरे पास एक अमरूद मुझे किसी को देना है, क्योंकि माइनस में है तो वो देने से मतलब है। मेरे पास एक सेब है, एक अमरूद मुझे किसी को देना है, मेरे पास 2 और सेब हैं, मुझे 4 अमरूद किसी को देने हैं, तो ये कौन सी बात होगी। मैं इसे सीधे सीधे बोल सकती हूँ कि मेरे पास 2x, 2 सेब ये है और 1 सेब ये है, तो ये क्या हो गया 3x, 2 और 1 3, क्योंकि इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, और ये हो गया माइनस का 1 और माइनस के 4, यानी कि माइनस के 5y। अब मैं इसे सीधे भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास 3 सेब है और 5 अमरूद मुझे किसी को देने हैं, तो ये मेरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, या ये जो बीजीय व्यंजक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया मेरा उत्तर। अब चौथा सवाल, इसका एक पार्ट और है, लेकिन उसे स्टूडेंट खुद करें। और चौथा क्वेश्चन क्या है, एक में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है, एक में से घटाइए 3x जो है 3x प्लस के 2y माइनस के 4z, ये मुझे एक में से घटाने हैं। अब घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि
5वां क्वेश्चन है मेरा a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस b हो जाए। अब क्वेश्चन है a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस b हो जाए। a माइनस बी में कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है कि योगफल हमारा कितना हो रहा है 2a प्लस b हो जा रहा है। अब पहले से साधारण समझ लेते हैं कि मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं कितने रुपए और लूं कि मेरे पास 8 रुपए हो जाए। मेरे पास 5 रुपए हैं, मैं कितने रुपए और ले लूं कि मेरे पास 8 रुपए हो जाए। तो नॉर्मली हम बता देंगे कि 3 रुपए और ले लो 8 रुपए हो जाएंगे। कैसे पता चलता है अगर ये चीज बड़ी हो जाए या चीज ये चर राशियों में चली जाए कि मैंने जो मुझे जितने पैसे करने हैं उन टोटल पैसों में से मैंने जितना मेरे पास है वो घटा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। यानी कि मुझे वो राशि पता करने के लिए जितनी की मुझे जरूरत है मैंने क्या किया, टोटल में से जो मेरे पास है उसे मैंने घटा दिया। तो ये टोटल है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, तो इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे इसे a माइनस बी को, और घटाने पे क्या होता है मेरे चिन्ह बदल जाते हैं। ये 2a प्लस का और ये a माइनस का, यहाँ बचेगा सिर्फ a, और ये प्लस का भी और ये भी प्लस का भी, ये हो जाएंगे हमारे पास 1 और 1 2b। ये हो गया आंसर। यानी कि a माइनस बी में अगर मैं इतना जोड़ दूं तो मेरा जो योगफल आएगा वो इतना आएगा। छठा सवाल भी 5वें क्वेश्चन जैसा है, 2x प्लस वाई। ये है क्वेश्चन 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है। ये कह रहे हैं कि ये जो है ये अधिक है, ये ज्यादा है किससे, इससे। कितना अधिक है, और कितना अधिक है निकालने के लिए मैं फिर से वही क्वेश्चन कि 8 5 से कितना अधिक है, तो 8 में से मैंने 5 घटा के देख लिया 3 आ गया, यानी कि 3 अधिक है। कितना अधिक है ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसे घटा दूंगी। ये घटाने के साथ प्लस वाले का चिन्ह माइनस का और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। 2x प्लस का और 1x माइनस का, ये बचा x, और ये प्लस 1 और 2 3 y। ये क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन का। यानी कि ये जो बीजीय व्यंजक है ये कितना अधिक है, x प्लस 3y अधिक है किससे, x माइनस 2y से। 7वां क्वेश्चन है मेरा, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस yz माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। सिर्फ क्वेश्चन में लैंग्वेज है और बाकी कुछ नहीं है। वही करना है कि पुरुषों की संख्या जो अधिक है महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो हम क्या करेंगे पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे। ये हो गया 6xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z। ये क्या है, पुरुषों की संख्या है, इसमें से क्या घटाना है, महिलाओं की संख्या घटानी है। महिलाओं की संख्या इसमें दे रखी है 2x प्लस yz माइनस के 2y। अब 2x ऊपर x कहीं है नहीं तो उसे हम यहाँ लिख लेंगे 2x। ये हो गया 2x, yz की टर्म xy हो या yz हो सेम चीज होती है, इसे हम yz के ही नीचे x के ही नीचे लिखेंगे, और इसका गुणांक कितना है, 1 गुणांक है प्लस के चिन्ह के साथ में। अब माइनस के 2y, y भी ऊपर वाले में कहीं नहीं है, 2y हमने माइनस का इधर लिख दिया। ये हो गया। अब क्या है, ये वाला बीजीय व्यंजक हमें घटाना है इसमें से। अब क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह के साथ में सारे ये जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस के 2x, ये 6 है xy, और ये xy या yz कितना है माइनस का 1, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा मेरे पास प्लस का 5xy। 5y स्क्वायर में से कुछ नहीं घटाना, y स्क्वायर का इसमें पद ही नहीं है, तो ये हो गया मेरे पास 0, सॉरी ये हो गया ऐसे 5y स्क्वायर। 8z में से भी 0 हटाना है, तो ये भी 8z ऐसा का ऐसा ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के 2y। अब उस गांव में क्या हुआ है, पुरुषों की संख्या जब इतनी है और महिलाओं की संख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, वो उसका उत्तर हो गया ये, उसका उत्तर आ जाएगा ये 2x माइनस के 2x प्लस के 5
हो गया आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया है और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये क्वेश्चन आई हो कि खुद ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसका टॉपिक होगा बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।